Hello everyone, Shri Radhe, how are you all? You're watching RASK and today we're gonna see if you're watching this video before 28th February. This video is for you through my tarot cards. Today we're gonna see कि क्या अमेजिंग आपके साथ इस बीच के टाइम पीरियड में होने वाला है बिफोर 28th February. सीरियसली मुझे इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग को करने के लिए, क्योंकि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा बहुत अनएक्सपेक्टेड है जो आपके साथ यहाँ पर होने वाला है. जनरल रीडिंग है, पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है. कुछ लोग के साथ रेजोनेट करेगी रीडिंग, कुछ लोग के साथ नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग. हर एक की एनर्जी अपनी अलग है, हर एक की लाइफ में सिचुएशन अलग चल रही है, तो दिस माइट हैपन. ओके, एंड या कमेंट्स में जो कुछ भी आप फील कर रहे हो ना इस रीडिंग को देखने के बाद, उसे लिखकर क्लेम कर देना. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या लिखना है तो ऑब्वियसली इस रीडिंग को आप 28 फरवरी लिखकर क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग जल्दी से यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि यूनिवर्स की ओर से इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो बिफोर 28 फरवरी तो क्या अमेजिंग आपके लिए यहाँ पर आ रहा है. श्री राधा प्लीज टू शो मी. इफ यू वॉचिंग जो कोई भी इस वीडियो को 28 फरवरी से पहले देख रहे हो उनके लिए क्या अमेजिंग मैसेज है यूनिवर्स की ओर से. श्री राधा प्लीज टू शो मी. द मून की एनर्जी यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए निकल कर आ गई है. ठीक है, हम लोग चेकआउट करते हैं और क्या अमेजिंग आपके लिए यहाँ पर आ रहा है. श्री राधे. द वर्ल्ड की एनर्जी भी यहाँ पर आपके लिए निकल के आई और क्या अमेजिंग 28 फरवरी से पहले आप सभी के लिए यहाँ पर आ रहा है. श्री राधे प्लीज टू शो मी. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए यहाँ पर निकल कर आई है और क्या अमेजिंग आपके आ रहा है 28 फरवरी से पहले. श्री राधे प्लीज टू शो मी. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है और बॉटम की एनर्जी यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की निकल कर आई है. ठीक है, तो हम पिकअप करेंगे सबसे पहले 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को थोड़ा डिटेलिंग में. इन्हीं 5 कार्ड्स को आज हम रीड करेंगे एंड लास्टली एक गाइडेंस का कार्ड मैं जरूर निकालूंगी, तो देख कर जरूर जाना पूरा. ठीक है, पहले यहाँ पर हमारा है 8 ऑफ वैंड्स. 8 ऑफ वैंड्स मुझे शो कर रहा है ना कि आपकी लाइफ में इस समय ऐसे तबाही मचे पड़ी है, ऐसे बदलाव आ रहे हैं कि आप खुद नहीं समझ पा रहे हो. कई लोग तो आप में से ऐसे हैं जिनका ना भागने का मन कर रहा है, जैसे कहते हैं ना कि घर से निकलकर भाग जाए, या कोई अगर ऐसी जगह है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, टेंस्ड कर रही है, तो इस जगह से निकल के हम भाग जाए. तो ऐसी एनर्जी आप में से कई लोगों की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली. इवन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस भी बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, ऐसे बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में, मतलब इंस्टेंटली कि आज ये हुआ, कल ये हुआ और परसों ऐसा हो गया. तो ऐसे इंस्टेंटली चेंजेस भी आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा शॉक्ड कर रहे हैं. ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रही है. 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए ये भी शो कर रही है कि यू आर वेटिंग किसी के कॉल टेक्स्ट मैसेज का, आप यहाँ पर वेट करो बहुत ही कर लो. बहुत जल्दी ऐसा कुछ आपके साथ होने भी वाला है आने वाले 28 फरवरी से पहले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. कहीं अगर जो लोग ट्रैवलिंग करना चाह रहे थे आपकी ट्रैवलिंग भी यहाँ पर मुझे बहुत होती दिख रही है कंस्टेंटली. ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग कि ये रीडिंग 28 फरवरी से पहले है, तो 28 फरवरी से पहले आपके साथ होगा, वरना ये सिचुएशन आपके साथ मार्च में भी क्रिएट हो सकती है. ठीक है, यानी कि 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है तो 8 दिनों के अंदर अंदर तो दिख रहा है, लेकिन अराउंड आप लेकर चलो. ठीक है, कि आफ्टर दैट इवन इन मतलब अगर आपकी होगी ना कहीं घूमने जाने की बात होगी, ऐसा कुछ होगा तो वो कंस्टेंटली होता रहेगा. पहले यहाँ गए, फिर वहां से वहां गए, फिर वहां से वहां गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए. तो ऐसा मुझे यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है. सडनली आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस आपको भी बहुत ज्यादा शॉक्ड करते जा रहे हैं कि ऐसा लाइफ में क्या हो रहा है और सडनली इतना सब कुछ कैसे बदल रहा है लाइफ में. मुझे यहाँ पर आपके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है. आप सिर्फ ना चीजों से बचने की कोशिश कर रहे हो. आपका मन इस समय कर रहा है कि आप कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां पे आपको शांति मिले, जहां पे आपको पीस मिले. ठीक है, इसलिए आप अपने करीबी लोगों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो. कई लोग तो ऐसे हैं जो अकेले बैठकर कुछ तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी एग्जाम की तैयारी करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो, कुछ पोएट्री आप लिख रहे हो, किसी पेंडिंग काम को दोबारा से स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो. ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए ज्यादा दिखाई दे रहा है. लेकिन द मून की एनर्जी हमें एक हिडन फेस भी शो करती है, यानी कि इस समय आप लोगों की लाइफ में जो चल रहा है ना, बहुत ज्यादा उस चीज को हाइड करके रख रहे हो. आप ज्यादा किसी से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, आप ज्यादा किसी से बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि हाँ चलो इससे बात करी, इससे बात करी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है आपकी लाइफ में इस समय. बस आप अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हो और अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो. फैमिली की ओर से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स यहाँ पे झेलनी पड़ रही है. हो सकता है आपकी फैमिली यहाँ पर आपको मैरिज के लिए बोले, कमिटमेंट के लिए बोले, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स डाल रही है, आपके करियर में प्रॉब्लम्स डाल रही है. कहीं ना कहीं फैमिली की ओर से थोड़ा सा तनाव मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है. हो सकता है आप कोई काम ऐसा करने जाओ जिसके लिए फैमिली आपको मना कर दे. ऐसा भी कुछ आपके लिए मुझे इसी बीच में
28 फरवरी से पहले पहले कुछ ना कुछ ऐसा मुझे होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन आई कैन सी कि इस सिचुएशन को आप बहुत ही प्यार से हैंडल कर लो, क्योंकि द मून की एनर्जी निकल कर आई है। अपने इंट्यूशंस की सुनना मत छोड़ना। आपके इंट्यूशंस आपको यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इस बात का आपको खास ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके इंट्यूशंस ही आपकी पावर है जो आपको आगे लेकर जाएंगे, लाइफ में आपको ग्रो करने में मदद करेंगे। लेकिन 28 फरवरी से पहले ऐसी सिचुएशन तो जरूर आने वाली है जहां पे लोग आपसे पूछेंगे, आपके आसपास के करीबी लोग आपसे पूछेंगे कि यार तुम्हारी एनर्जी इतनी डाउन क्यों हो रही है, और यू माइट फील दैट यू आर फीलिंग समथिंग फ्रॉम इनसाइड एंड शोइंग एनीथिंग एल्स योरसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए ज्यादा दिखाई दे रहा है। जैसा फील करोगे वैसा दिखा नहीं पाओगे दूसरों को, एंड सीरियसली आई कैन सी कि ये एनर्जी बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आपके लिए निकल कर आई है। द वर्ल्ड की एनर्जी नेक्स्ट निकल कर आई है, और द वर्ल्ड तो हमें ऑब्वियसली शो ही करता है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग्स मुझे होती हुई दिख रही है। ट्रैवलिंग्स की तैयारी करते हुए दिख रही हो, नए लोगों से मिलते हुए दिख रहे हो, आपकी गेन होती हुई दिख रही है, प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है, किसी से इंटरेक्शन होता हुआ दिख रहा है, कुछ बाउंड्रीज आप क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करते हुए दिख रहे हो, कुछ न्यू परचेजेस करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो, कुछ नया परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो, नेचर के साथ कनेक्टेड होते हुए दिख रहे हो, कोई नया एनिमल, कोई नया प्लांट आप घर में ला सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। अपने टाइम शेड्यूल में आप बदलाव लाते हो, मुझे यहाँ पे सीरियसली दिखाई दे रहा है। सो जबरदस्त ये चीज आप मुझे करते हो यहाँ पर दिख रहे हो। मतलब ये चीज जो मैं बता रही हूँ ना आपको, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, इस बात का ध्यान रखना। ये चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है जो मैं आपको बता रही हूँ, और आप ये करने भी वाले हो। इसी 28 फरवरी से पहले आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, और अब आपको बहुत जल्दी ये बात समझ में आने वाली है कि आपकी लाइफ में आपसे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। आपकी लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अकेले बढ़ना पड़ेगा, कोई भी इंसान यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं आने वाला है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको ये बात भी बहुत जल्दी समझ में आने वाली है 28 फरवरी से पहले पहले ही, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जो आपकी एनर्जी को पहली बार बहुत ज्यादा अमेज कर देगा, लेकिन आप एक फ्रीडम फील करने वाले हो। सीरियसली मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप एक फ्रीडम अपनी लाइफ में फील करने वाले हो 28 फरवरी से पहले पहले। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कई लोग आप में से ऐसे भी दिख रहे हैं जो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कई लोग आप में से मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जो अपनी स्टडीज पे, अपनी लर्निंग्स पे, अपनी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कर सकते हो सकता है कि आप इंग्लिश क्लासेस लेना शुरू कर दो, या फिर हो सकता है कि आप कोई लैंग्वेजेस लर्न करना शुरू कर दो, हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो, या फिर कोई किताबें पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा मुझे यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है। लेकिन 7 ऑफ सॉर्ट, पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर आपके ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ पास्ट की चीजें भी ऐसी हैं, जिसे कहते हैं ना कि हमारे लाइफ में नया चैप्टर तो शुरू हो गया, लेकिन हम पुराने चैप्टर को बस एक पलट कर देख रहे हैं, फ्लैशबैक हम देख रहे हैं, तो वो चीज आपके लिए मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। अच्छा, वैसे कुछ सिचुएशंस ऐसी भी रह सकते हैं 28 फरवरी से पहले पहले जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, जो आपके दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट कर दे। ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए ज्यादा दिखाई दे रहा है। थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी आप हो सकते हो, दिमाग आपका भटक सकता है, दूसरों की बातें आपको यहाँ पे चुभने लग जाएंगी, ऐसा भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके थॉट्स कुछ अलग है, लेकिन जब दूसरे आपके थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये चीज आपको पसंद नहीं आएगी यहाँ पर, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांगली। बाय द वे मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है 28 फरवरी से पहले पहले कि आपको कुछ कफ के रिगार्डिंग दिक्कतें हो सकती है, या फिर एयर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज आप थोड़ा सा बचकर रहना इस चीज से। ठीक है, ऐसे मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज मुझे आपके लिए और यहाँ पे दिख रही है कि आपके अंदर ना किसी बात को तो लेकर जो जेलेसी फैक्टर आ सकता है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर क्रिएट होगी जो आपके अंदर थोड़ी जेलेसी क्रिएट कर सकती है, फिर ये दिखा सकती है अच्छा ये ऐसा कर रहा लाइफ में, इससे ज्यादा आगे मुझे बढ़कर दिखाना है, इससे ज्यादा ग्रो करके मुझे दिखाना है। तो कुछ ऐसा भी थॉट प्रोसेस आपके अंदर मुझे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट सीरियसली मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू विल जस्ट ट्राई टू डू समथिंग न्यू। लर्निंग्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे ज्यादा दिख रही है, कुछ ना कुछ तो आप यहाँ पे लर्न करने की कोशिश करोगे। अगर आप कुछ कॉमन चीजें देखो तो पहली बात तो ये है, द मून का कार्ड आप देखो, ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। और लास्टली तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इन तीनों कार्ड्स में आपको क्या कॉमन चीज दिख रही है? बुक्स एंड लास्टली बुक्स, यानी कि बुक्स यानी कि किताबें, लर्निंग समथिंग न्यू। तो कुछ ना कुछ तो आप लेसन जो है वो 28 फरवरी से पहले सीखोगे। ये तो मैंने लाइफ के बारे में बात करी, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो कुछ लर्निंग्स वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई बुक रीड करना या किसी के बारे में जानना। बट मेजरली अगर मैं बात करूँ तो ये एनर्जीज मुझे शो करे कि आप लाइफ लेसन सीखोगे अपनी लाइफ में, और उस लाइफ लेसन को अब आप अप्लाई करते हुए मुझे यहाँ पर अपने ऊपर दिखाई दे रहा है 28 फरवरी से पहले। किसी का कमबैक हो सकता है, किसी का कॉन्टैक्ट आ सकता है, लेकिन यहाँ पर उस कॉन्टैक्ट से बहुत ही प्रैक्टिकली
डील करते हुए दिखाई दे रहा हो मुझे। सीरियसली आई कैन सी कि यहाँ पर उस एनर्जी से बहुत ही प्रैक्टिकली आप डील करते हो, मुझे देख रहे हो। बहुत ही समझदारी से अब आप डिसीजन लेने वाले हो। अब आप किसी की बातों में आके यहाँ पे पिघलने वाले नहीं हो, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि आपकी लाइफ में आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि सिर्फ लोग दिखाने के कुछ और है और एक्चुअल में कुछ और है। ये बात भी अब आपको समझ में आ चुकी है। आप अपनी लाइफ में जिस इंसान के पीछे समय तक भाग रहे थे, अभी तक भाग रहे थे, उससे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आपके अंदर ऐसी एनर्जी आएगी कि इसने मेरे साथ ऐसा करा, मुझे इसे दिखाना है दैट व्हाट आई कैन डू इन माय लाइफ। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली आपके लिए दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। अब आप बहुत ज्यादा जजमेंटल होने वाले हो, इमोशंस को साइड में रख के अपने दिमाग की सुनने वाले मुझे आप यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहे हो, और यही चीज आपको लाइफ में आगे ग्रो करने में सपोर्ट करेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी कोई कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, कोई मीटिंग भी हो सकती है, फाइनेंशियली गेन भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी से मिलने भी जा सकते हो, कोई पुराने दोस्त आपसे मिलने भी आ सकता है, कई तैयारी भी आप कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ न्यू बुक्स भी परचेज कर सकते हो। परचेजिंग की एनर्जी तो मुझे पक्का दिख रही है, भले ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, लेकिन आपकी परचेजिंग यहाँ पे जरूर होगी, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स जस्ट गो अहेड विद जनरल लास्ट मैसेज कि यूनिवर्स यहाँ पर हमें जनरली एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं, यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, आप सभी से यहाँ पर यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना। श्री राधे शोमी। ओ माई गॉड, हाँ, कंट्रोल कंट्रोल। यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आपकी लाइफ में जो इम्पल्सिव चेंजेस आ रहे हैं वो आपको भी बहुत ज्यादा इम्पल्सिव बना रहे हैं, आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड निकल कर आया और यही कार्ड जस्ट अभी निकल कर आया था हमारे बॉटम ऑफ द डेक में। तो 8 ऑफ वेंट्स का अगर कार्ड निकल कर आया, इसका मतलब ये कार्ड हमें बहुत कुछ मेजर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में बदलाव तो आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि उस बदलाव को हमें बहुत ही संयम से हैंडल करना है। उस बदलाव के साथ अगर हमें आगे बढ़ना है तो बहुत ही कंट्रोल करके खुद के ऊपर आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इम्पल्सिवली कोई भी डिसीजन नहीं लेना, इम्पल्सिवली आई एम सॉरी अपने मन की नहीं करनी है। कई ऐसे लोग हैं आप में से जो मुझे दिख रहा है कि ये मेरे मन में ये आ रहा है तो मुझे यही करना है, नहीं, ऐसी गलती मत करना। समझदारी से आगे बढ़ना। कम्युनिकेशन अगर कोई आपकी ओर आ रही है तो जल्दबाजी में उसका रिस्पांस नहीं देना, बहुत ही सोच समझ के आपको जवाब देना। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें आपको रिस्पांस करना है किसी को, बहुत ही सोच समझ के आपको रिस्पांस देना है, इस बात का खास ख्याल रखेगा। स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर एज मच एज यू कैन, ठीक है, क्योंकि इम्पल्सिव नेचर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके मूड स्विंग्स में भी आ सकता है। सडनली मूड स्विंग्स होना, सडनली मूड बढ़ जाना, ठीक है, गुस्सा आने लगना, ऐसा भी कुछ आपके साथ मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अकेलेपन में किसी से बात करने का मन करना, तो कुछ ऐसा भी आपके लिए मुझे दिख रहा है। इन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल बनाने की जरूरत है, इस बात का ध्यान रखना। फिलहाल ये हमारी आज की रीडिंग थी। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अमेजिंग टॉपिक के साथ, ठीक है। आप जिस भी टॉपिक में यू वांट मी टू क्रिएट अ वीडियो, आप कमेंट्स में मुझे लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, ओके। राधे राधे।